अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम फार्मा। डॉक्टर इमाम, सीनियर लेक्चरर इन डॉक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से एक नया टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फार्माकोगनोलॉजी का जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हर्ब्स यूज इन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में हम कौन सी हर्ब इस्तेमाल करते हैं उन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। 6 ड्रग्स हैं इसमें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। The first one drug is the Seraca indica, second one is the Ruta graveolens, third one is the Nigella sativa, fourth one is Grislyza glabra, fifth one is the Claviceps purpurea and sixth one is Myristica fragrans। अब एक बार एक करके हम इसकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। पहले है सरेका इंडिका। कॉमन नेम इसका क्या है? कॉमन नेम इसका अशोका है। फैमिली कौन सी है इसकी? लेगुमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। पार्ट यूज़ क्या है? किस किस पार्ट से हम इसकी ड्रग निकाल सकते हैं? वो पार्ट है बार्क। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं? कंडेंस टैनिन्स इस्तेमाल होंगे। सीटोस्टिरोल एंड एंथोसाइनिन डेरिवेटिव्स इस्तेमाल होंगे। क्यूरेक्टिन इस्तेमाल होगा इसमें। ये इसका प्लांट आपको शो कराया गया है, इंतहाई खूबसूरत। देखें ज़रा, दरख्त है और उसके ऊपर येलो ऑरेंज कलर के जोन से है ना इसका फ्लावर्स हैं, इंतहाई खूबसूरत। अब यूजेस ऑफ अशोका पाउडर हम इसके यूज़ करेंगे, किस तरह ये ट्रीट करेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डिसऑर्डर्स को। पहला है इट इज़ यूज़फुल इन मेनोरिया, एबनॉर्मल ब्लीडिंग ऑफ फ्लो, मतलब एबनॉर्मल फ्लो ब्लीडिंग जो सी हो जाती है उसको कंट्रोल करेगा फीमेल्स में जो उनको मेंसेस में होती है। इसके अलावा डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंसेस जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग जो होती है उसको ट्रीट करने में इस्तेमाल होगा इसका पाउडर। यूट्राइन ब्लीडिंग में इस्तेमाल होगा। एंडोमेट्रोसिस में इस्तेमाल होगा। एंडोमेट्रोसिस एक डिजीज़ है जिसमें यूट्राइन लाइनिंग जो सी होती है वो ग्रो शुरू हो जाती करना यूट्रस के आउटसाइड, यूट्रस के बाहर उसकी जो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियल टिश्यूज जोन से होते हैं वो उनका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और ये सराउंडिंग ऑर्गन की तरफ जो सा ग्रो करती है और ये एक पेनफुल कंडीशन है और इस पेनफुल कंडीशन को हम अशोका से ट्रीट कर सकते हैं, एंडोमेट्रोसिस को। मैकेनिज्म इसका देखेंगे। अशोका बार्क इनरिच होती है कीटोस्टिरोल से जो कि यूट्राइन जो आपकी होती है यूट्राइन उसको उसके बेनिफिट होते हैं इसकी, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसके फंक्शंस को प्रॉपर करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस को प्रॉपर करती है। प्रिकॉशन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, वार्निंग्स क्या हैं, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना, एहतियात क्या है इनकी, अब हम वो देखेंगे। अशोका हर्ब जोन सी होती हैं इसको कंसीडर किया जाता है बिल्कुल सेफ़ होती है, नेचुरल होती हैं। ठीक है, असेंशियल इसकी प्रॉपर जो सी है प्रॉपर डोजेज लेनी चाहिए आपको ताकि साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना हो। इसको प्रॉपर जगह पे आपने स्टोर करना है। हाइपर सेंसिटिविटी जिन लोगों को है सराका इंडिका से, अशोका से, वो लोग इसको नहीं लेंगे। सेकेंड ड्रग हमने पढ़नी है रूटा ग्रेविलेंस। कॉमन नेम इसको कहते हैं हर्ब ऑफ ग्रेस, रुई, कॉमन नेम रुई। फैमिली कौन सी है? रूटेसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। पार्ट यूज हॉल हर्ब है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्यूनीन अल्कोलॉइड है। ग्रेविलोइन, फ्लेविनॉइड्स, रूटिन वगैरह आएंगे, सेपोनिन, टैनिन्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलाटाइल ऑयल्स वगैरह इसमें आएंगे। वोलाटाइल ऑयल में आगे फर्दर 1 to 8 सीनियोल, लिनालोन, लिमोनिन, स्टीरोल्स वगैरह इसमें इंक्लूड हैं। इसका प्लांट आपको शो किया गया कि रूटा ग्रेविलियंस का कितना खूबसूरत प्लांट है। फ्लावर्स इसके भी देखिए येलो कलर के हैं और बड़ा बहुत खूबसूरत है और ये इसकी पूरी हर्ब है। सेकंड पिक्चर में आपको इसकी ये पूरी हर्ब दिखाई गई है। अब हम यूजेस इसके देखेंगे। प्रमोट करेगा ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन वगैरह के ऑनसेट को प्रमोट करेगा यूट्राइन कंट्रैक्शन को प्रमोट करेगा। यूज एज पोटेंट एबॉर्टिफिशेंट, मतलब कि अबॉर्शन वगैरह करवाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी यूट्रन की, ऑटोमेटिकली जो आपका अबॉर्शन की तरफ आप मूव करेंगे। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? वॉमिटिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक पेन हो सकती है, इससे हेपेटाइटिस हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। कंट्रा इंडिकेशन हमारे पास ये है कि कोई ऐसे हमारी शो नहीं हुई इससे कंट्रा इंडिकेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेटेड जो सी हैं उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये अबॉर्शन की तरफ मूव करवाता है। थर्ड वन इज निजेला सैटिवा, इससे तो सब वाकिफ़ होंगे। कॉमन नेम कलवंजी हर घर में पाई जाती है। ब्लैक क्यूमिन्स भी कहते हैं, सीड्स भी कहते हैं, इसके तो हज़ार फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, फैमिली रेनुकुलेसी फैमिली है। पार्ट यूज़ का सीड यूज़ होता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें वोलाटाइल ऑयल, थाइमोक्यूनोन, पीकाइन, अल्फापाइन 15%,
थाइमोक्यूनोन, थाइमोहाइड्रोक्यूनोन, अल्कलॉइड्स इन ट्रेस अमाउंट, निजिलिडिन एंड निजिलिसिन, निजिलिमिन, निजिलिमिन एंड ऑक्साइड्स, रेजिन, सेपोनेंस, टेंसिन, ये इसके मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। सबसे ज़्यादा इसमें थाइमोक्यूनिन पाई जाता है 50%। ये आपको सीड्स ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं इसके, ठीक है। अनराइप सीड्स देखें वो ग्रीन कलर के हैं। इफेक्ट ऑफ क्यूमिन ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इफेक्ट क्या है इसका? ब्लैक क्यूमिन सीड्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को जब आप फीमेल खाएंगी तो स्पर्म की मोटिलिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। इसके अलावा इंक्रीज वेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के वेट को ज़्यादा करे, इंक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस को ज़्यादा करेगा, इंक्रीज फर्टिलिटी के जो चीज़ें उनको ज़्यादा करेगा ब्लैक ह्यूमन। एडवर्स इफेक्ट देखें, एलर्जी रैशेस हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर स्किन पे खाएंगे तो एलर्जीज हो सकती हैं, रैशेस वगैरह हो सकते हैं अगर आप स्किन पे अप्लाई करेंगे। स्टमक अपसेट हो सकता है, वॉमिट हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग सेव है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट लार्ज मेडिकल अमाउंट जो सी लाइकली अनसेफ, ज़्यादा अमाउंट अगर मिलेंगे तो अनसेफ है। और ब्लैक सीड जो से थे वो स्लो डाउन करते हैं यूट्रस कंट्रैक्शन को और रोकते भी हैं। तो नॉट मच इज़ नाउ अबाउट द सेफ्टी ऑफ ब्लैक ह्यूमन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग में, तो ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट में आपने उसको लेने से अवॉइड करना है। ग्लिसराइजर आइब्रा हमारी फोर्थ ड्रग है, मलट्ठी, ठीक है। कॉमन नेम है इसका, फैमिली ल्यूमिनेसी से कर रही है। पार्ट यूज़ इसका रूट से हम ड्रग्स निकालते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं? ग्लिसरीन, मिक्सचर ऑफ पोटाशियम और कैल्शियम, साल्ट, ग्लाइसरीजिक एसिड, ट्राइटरपिनिन, स्टीरोल्स। ग्लिसराइजर आइब्रा ये आपको दिखाई जाए, मलट्ठी हर जगह पाई जाती है, घर में आराम से मिल जाएगी आपको। इसका प्लांट दिखाया गया है, इसकी रूट्स दिखाई गई हैं, बार्क जो यूज़ होती है। इफेक्ट ऑफ ग्लिसराइजा इन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, इफेक्ट क्या ग्लिसराइजा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? इट इज़ ऑफन यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को करेगा ट्रीट, फर्टिलिटी इश्यूज़ वगैरह को ट्रीट करेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ट्रीट करेगा, प्री मेच्योर ओवियन फेलियर्स को ट्रीट करेगा, एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करेगी ग्लिसराइजा। एडवर्स इफेक्ट देख लें इनके, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेगी, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करेगी, लो पोटेशियम लेवल को ट्रीट करेगी, वीकनेस, पैरालिसिस, ओकेशनल ब्रेन डैमेज को ये इसके ये जो है ये करेगी, कॉज करेगी। एडवर्स इफेक्ट हैं, ब्लड प्रेशर कर सकती है ज़्यादा, ठीक है। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में आपने इसको कोशिश करनी कि ना ही दें। क्लेविस परप्यूरिया क्या है? अर्गोट इसको कहते हैं, ठीक है। एक फंगस डेट इन्फेक्ट ग्रेन्स ऑफ रे एंड रिलेटेड ग्रासेस, ठीक है। फैमिली क्या है? क्लेविसिपिटिएसी फैमिली है इसकी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट मेन अर्गोटिमाइन, अर्गोमिट्रीन, अर्गोनोविन, अर्गोसिन, लाइसर्जिक एसिड। यूजेस क्या है इसके? ट्रेडिशनल लेबर इंड्यूस करने में इस्तेमाल होती है। ऑक्सीटॉक्सिन एक्शन इसका प्रिवेंट करती है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग से प्रिवेंट करेगी। ये हेल्पफुल है आफ्टर बर्थ, जब आपका बेबी बाहर आ जाता है, कई लोगों का प्लेसेंटा बाहर नहीं आता ऑटोमेटिकली, तो वो ये उसको एक्सपेल करने में भी आपकी हेल्प करेगी। एडवर्स इफेक्ट देखने इसकी पॉइजनस में हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, मसल्स पेन, वीकनेस, नंबर, इचिंग एंड रैपिड स्लो हार्ट बीट भी हो सकते हैं। कन्फ्यूजन, स्पाम, कलवैया, अनकॉन्शियसनेस और डेथ भी हो सकती है। अब लास्ट वन ड्रग है हमारी मायरेस्टिका फ्रेगनेंस, कॉमन नेम नटमेग, फैमिली मायरेस्टिकेसी फैमिली है। पार्ट यूज ड्राई सीड इसका। टर्पीन्स, टर्पीन ऑयल्स, फिनोलिक ईथर, द मेजर फिनोलिक ईथर इज मायरिस्टीसिन। यूजेज इसका एबहॉर्डेसी करवाएगा और अबॉर्शिफिशेंट है। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है? नोजिया, ड्राई माउथ हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है और डेथ वगैरह भी कॉज करवा सकता है। स्पेशल प्रिकॉशन वार्निंग में हमने देखा है प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में कोशिश करनी है कि ना दें, क्योंकि सेव नहीं, मिसकैरेज और बर्थ डिफेक्ट भी ये ला सकती है। इसके साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट हुई है। होप्स आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगी है तो प्लीज़ के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह की नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।